हेलो गाइस, वेलकम टू द जेई पॉइंट। गाइस, एमपी सब इंजीनियर का एग्ज़ाम, अगला एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, इसका नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, इसके बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। जहां तक देखिए, अभी तक 2022 के बाद 2023 में कोई भी वैकेंसी नहीं आई हुई है, जबकि वैकेंसी अवेलेबल हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में अवेलेबल हैं। कम से कम 400 वैकेंसी तो ऐसे डायरेक्टली अवेलेबल हैं, कुछ वैकेंसीज बैकलॉग में जाएंगी और कुछ वैकेंसीज इधर उधर से रिटायरमेंट जो होते हैं वहाँ से भी निकलेंगी। तो काफ़ी कुछ वैकेंसीज हैं, लेकिन ये वैकेंसी आ कब तक सकती हैं, इसके बारे में आज हम थोड़ा चर्चा करेंगे। चलिए हम देखते हैं कि अभी तक पिछली वैकेंसी का पैटर्न क्या रहा है। ये देखिए, एमपी सब इंजीनियर का अभी तक जो प्रीवियस एग्ज़ाम हुए हैं वो कुछ ऐसे हुए थे। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, 2018 में एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद 19 में एग्ज़ाम नहीं हुआ, फिर उसके बाद 20 में एग्ज़ाम हुआ। फिर जैसे 20 में देखते हैं, 20 के बाद फिर 21 में एग्ज़ाम नहीं हुआ है और फिर 22 में एग्ज़ाम हुआ है। अब ऐसे ही 23 में एग्ज़ाम नहीं हुआ, तो अगला कब हो सकता है, इसका अंदाज़ा आप लगा ही सकते हैं। मुझे कुछ बताने की इसमें ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम अब यहाँ आता है कि एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। 2024 में एग्ज़ाम तो होगा, ये तो डन है, लेकिन कब तक हो सकता है। तो देखिए, अगर हम 2018 से देखें, 2018 में लगभग जून और जुलाई के करीब इसका एग्ज़ाम फॉर्म ओपन हुआ था, मतलब उस टाइम पे वैकेंसी का नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया था। अपन अगर 2020 की बात करते हैं, तो 2020 में इस टाइम पे कोविड की लहर चल रही थी, है ना। कोविड चल रहा था, अगर आपको याद होगा, मार्च से कोविड स्टार्ट हो गया था। तो फिर इसका एग्ज़ाम हुआ था नवंबर से दिसंबर के बीच में, क्योंकि उस टाइम पे सब कुछ डिले हो गया था, इसलिए ये एग्ज़ाम भी डिले हुआ था। फिर अगर आप 2022 में देखते हैं, तो मार्च अप्रैल में ही इसका नोटिफिकेशन आ गया था। एग्ज़ाम हालांकि नवंबर में हुआ था, लेकिन इसका नोटिफिकेशन मार्च अप्रैल में हो गया था। तो जो 2023 में तो आया नहीं, 2024 में जो आने वाला है उसका आप यही मान के चलिए कि मार्च अप्रैल तक में इसका नोटिफिकेशन आ सकता है। क्योंकि बात दरअसल यहाँ ऐसी है कि अभी मार्च के पहले, मतलब अभी दिसंबर में, ओवरऑल जो एमपी की गवर्नमेंट है, सरकार है, वो बन जाएगी। चुनाव के रिजल्ट आ जाएंगे 3 दिसंबर को, उसके बाद सरकार बन जाएगी और उसके बाद जो सारे काम हैं वो सारे काम प्रॉपर वे में होने लगेंगे। तो जी हाँ, अगला एग्ज़ाम अब आपका डायरेक्ट 2024 में है। 2024 में भी मार्च अप्रैल तक आपकी इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है। तो आप लोग तैयारी पूरी तरह से बना के रखिए। तैयारी करना अगर आपने अभी बंद किया हुआ, क्योंकि 1.5 साल से कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो आप पूरी तरह से तैयार हो जाइए और तैयारी शुरू कर लीजिए। क्योंकि अभी भी अगर आप देखिए तो 6 महीने का टाइम है, और ये 6 महीने का टाइम बहुत ही बेहतरीन टाइम हो सकता है अगर इसको पूरी तरह से दिया जाए एग्ज़ाम के लिए। वाइज लग जाइए। और बाकी किसी भी क्वेरी के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, जिस ग्रुप में प्रॉपर वे में सबके रिप्लाई किए जाते हैं, वहाँ सभी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए वहाँ। और इसके रिगार्डिंग सारी अपडेट मिलती रहेंगी। आरआरबी जेई का भी एग्ज़ाम होने वाला है, आप कहेंगे तो उसके लिए भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। 2019 में उसका भी एग्ज़ाम हुआ था, 2024 में उसका भी एग्ज़ाम होगा, क्योंकि 5 साल बाद आरआरबी जेई का एग्ज़ाम होता है और चुनाव के लगभग कहीं ना कहीं पहले होता है। लोकसभा का चुनाव भी मार्च अप्रैल मई के बीच में होना है। और सबसे अच्छी बात यहाँ ये है कि जो ओवरऑल जो सलेबस है, आरआरबी जेई का जो सलेबस है और जो उसका सलेबस है, एमपी सब इंजीनियर का सलेबस है, दोनों का सलेबस कहीं ना कहीं मैच करता है। तो आपको दोनों के करने में कोई ज़्यादा इशू भी नहीं आने वाला है। तो थैंक यू सो मच, आप लोग लगे रहिए। और बाकी कोई डाउट हो तो आप लोग अपना डाउट यहाँ रखिए। थैंक यू सो मच।